आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन में से सीख सकें। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं परमेश्वर को सारी आशीषों के लिए, परमेश्वर को उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी बरकत के लिए, उसके फजल के लिए। परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद हो, उसके महान प्रेम के लिए कि उसने हमें सुरक्षित रखा है और ये आशीष दी है कि हम उसके वचन में से सीख सकते हैं। खासकर प्रभु आज आप सबको भवन में लेकर गया और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने प्रेम से भरते हैं और हर एक तकलीफ़ में हमारे साथ रहते हैं और सदैव लोग हमारी अगुवाई करते हैं। हम परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जहोवा मिनिस्ट्रीज़ यूके को, धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी को, सिस्टर मन्नत जी को, जिन्होंने ये चाहा कि मैं आज आपके सामने थिंक कि हम जुड़े हुए हैं और वीक सिग्नल्स हैं। मे बी मेरे स्क्रीन में जो है वो कभी कभी रिकनेक्टिंग दिखाता है, बट हम सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस आराधना में हम सबको बरकत दे, आशीष दे, अपने वरदानों से, फलों से भरे और हम सब की अगुवाई करें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए मैं और आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नजदीक आते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमें आज आप अपने लोगों को भवन लेकर गए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज आपने हमें अपने वचनों से भरा। धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए प्रभु जो आप हमारे लिए करते हैं। इस समय इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक टेक्निकल इशू को, प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के नाम से पिता ख़त्म करते हैं। मांगते हैं आपकी उपस्थिति इस आराधना में हो और सब कुछ आपके नियंत्रण में देते हैं। प्रभु मैं अपने आप को आपके नियंत्रण में देता हूँ। प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग से हम सबको भरें, इस जगह को भरें। जो वचन का बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लाए। हम सबको अपनी योजनाओं में लेकर चलने के लिए धन्यवाद। हमारे जीवनों को आप ऐसा बनाएं प्रभु कि वो आपको ग्रहण योग्य हो। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। जहाँ भी सताव है उन बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि कुछ भी आपके नियंत्रण के बाहर नहीं है। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी बड़ी महिमा इस देश में लेने वाले हैं और ले रहे हैं। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके लोगों पर आपका हाथ, हम सब पर आपका हाथ बना रहे। हमको अपनी योजना के इच्छा के अनुसार चलाएं प्रभु। इस समय अपने वचन से रूबरू करें, हमें वचन का प्रकाशन दें, ज्ञान से भरें, पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ्य बहने पाए। हर एक बात को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस विनती को पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर को कि परमेश्वर हमें इस समय जोड़ता है और धन्यवाद परमेश्वर को कि ये खूबसूरत मौका परमेश्वर हमें हमारी ज़िंदगियों में देते हैं और हमें अपने और नज़दीक लाते हैं, अपने वचन से भरते हैं और अपने वचन के ज्ञान से भरते हैं। और सच में मेरे लोगों, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष है जो ये समय, जो भी समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। वचन कहता है प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी हम प्रभु के साथ मिलकर करते हैं परमेश्वर उसको ब्लेस करते हैं। हम, मेरी प्रार्थना है कि हम सब उसके साथ उसकी उपस्थिति में चलते रहें। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन से बातों को मैं और आप देखेंगे। मुझे और आपको परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि मुझे और आपको जो है परमेश्वर के वचन को केवल सुनना नहीं है, पर मुझे और आपको वचन पर चलना है। बहुत सी जिंदगियां, बहुत से लोग, परमेश्वर के लोग वचनों को जानते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत, जैसे कहना चाहिए कि वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वरना मैं और आप परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते। केवल ज्ञान रखना ही पर काम नहीं करेगा।
वचन का ज्ञान आज आप देखिए, जो थियोलॉजिक पढ़ने जाते हैं, बहुत आशीषित बात है। पर आप और मैं ये भी देख पाते हैं कि जितने लोग हम वचन का ज्ञान रखते हुए वचन का ज्ञान रखते हुए उस पर चलते नहीं है। वचन का ज्ञान होना एक अच्छी बात है और बहुत प्रमुख बात है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को जाने, वरना उसके वचन को बिना पढ़े जाने में और आप नहीं जान पाएंगे। पर उस पर चलने वाला बनना ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है याकूब की पत्री पर? याकूब की पत्री 1 और उसका 22 कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। आशीष सुनने वाले को वचन कहता है, विश्वास सुनने से बखूबी जानते हैं कि मेरा और आपका जो विश्वास है वो वचन को सुनने से होगा। वो सुनने से मेरे और आपके जीवन में विश्वास आता है। पर वचन क्या कह रहा है? वचन कहता है कि आशीष कौन पाएगा? जो व्यवस्था की, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने कामों में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। जो काम करता है वो आशीष पाएगा, केवल सुनने वाला ही नहीं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, तो सुनने वाला आशीषित है और उस पर चलने वाला आशीषित है। सुनकर भूल जाने वाला, देखिए 2 अलग स्टेप्स हैं। एक सुनना जो आपके विश्वास को बढ़ा रहा है, मेरे विश्वास को बढ़ा रहा है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब हम विश्वास में, जब वचन को हम पढ़ते हैं, प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, उसके कामों को पढ़ते हैं, उद्धार की कथा को मैं और आप जानते हैं जो प्रभु ने हम सबको अपने चेलों के द्वारा अपने जीवन से मरकर जी उठ कर दी, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। पर वो विश्वास काम में आगे बढ़कर दिखना चाहिए। वो एक स्टेप हो गया कि मैंने और आपने जो उसको सुना, और उसके बाद अब दूसरा स्टेप है कि उस पर चलना है। बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर को सुने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, आप देखिए कि जब भी वो वचन का प्रचार करते थे, वो कहते थे जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके सुनने वाले कान हो वह सुन ले। तो कौन से? सबके पास कान है। जो बहरे थे प्रभु उनको चंगाई देते थे, जो अंधे थे उनको आंखें मिलती थी। तो सुनने, जिनके पास कान है वे सुन ले। जो सुनने वाले कान रखते हैं, जो आत्मा में सुन रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, ग्रैस्प कर रहे हैं हार्ट में। बीज एक ही है, फल अलग अलग आएंगे, भूमि अलग है। वो भूमि इंसान का मन, जहां पर संसार की चिंताएं हैं, जहां शैतान फटाफट आकर बीज ले जा रहा है। और एक भूमि जो उत्तम भूमि है, जो अच्छा हृदय है, उत्तम मन है, जो अपने में उस वचन को बनाए रखे हुए है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मन, ये भूमि जो सुन रहा है और उस पर वैसे ही काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल सुना। अधिकतर लोग जो आराधना में जाते हैं वो सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, संडे को चर्च गए, सुन लिया, और उसके बाद उठकर वापस आए और रास्ते में ही भूल गए। अभी घर पे आए हैं, पूछा वचन क्या था, अब वचन को याद कर रहे हैं कि क्या दिया था वचन, क्योंकि जब चर्च में बैठे हैं तब भी मन वहां नहीं है।
अब आप सोचिए, जिसने वचन को सुनकर याद नहीं रखा वो उसके ऊपर चलेगा कैसे, अमल कैसे करेंगे, क्योंकि वचन तो याद नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास सुनने वाले कान हो और ग्रहण करने वाला हृदय हो, ताकि हम उस पर काम कर सकें, वर्क कर सकें, उस पर मनन कर सकें। और इसलिए अपने मन को चीजों में फंसाने से बचना चाहिए लोगों को। कई बार लोग, चर्च खत्म होता है, वो फलाना क्या है, वो ढिमकाना क्या है, वो ऐसा क्या, वो वैसा क्या, और जब घर गाड़ी में बैठे हो, घर पे आ रहे हैं, तो फिर रास्ते में ये लेना, वो लेना, ऐसा लेना। और जो वचन जो बोया गया वो तब मन से क्या हुआ? संसार की चिंताएं, हाँ, वो उस बीज को बढ़ने नहीं दे रही हैं। वो जो बोया गया था, अब वो याद नहीं है कि क्या है, क्यों। और आशीष कौन पाएगा? वचन कह रहा है, वो आशीष कौन पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं और पर वैसा ही करता है। मैंने कई जगहों पर ये टीचिंग्स को देखा है, आप जानते हैं, कई जगहों पर इस टीचिंग्स को देखा है जहां पे लोग कहते हैं कि आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने विश्वास कर लिया। हाँ, ये विश्वास, उद्धार विश्वास से मिलता है, पर उस उद्धार को बनाए रखना, उसमें उसके लिए मुझे और आपको वर्क करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा प्रभु की आज्ञाओं पर। अपने गुण प्रकट करो। वचन कहता है कि तुम्हारे गुण प्रकट किए जाएं, हाँ, पर हमें तो ऐसी शिक्षाएं दी जा रही हैं कि बस, क्या लिखा है? दूसरा पत्रस, पहला पत्रस 2:9, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, वर्क करो। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। उसमें वर्क नहीं है। और सुनने वाले कान, तुमने सुना है, तुम्हें वैसा काम करना होगा जो वचन से तुमने सुना है। अब आप सोचिए कि हमारा ध्यान, हमारे कान कितना अहम रोल, they play very important role. They play a very important role for getting the blessings. क्योंकि अगर मन और कान ही खुदा के कलाम पर नहीं है, चर्च में नहीं है, आराधना में नहीं है, जो वचन बताया जा रहा है उस पे नहीं है, और शैतान जानबूझकर, आप देखिए कि जब, आपने अक्सर इस बात को भी देखा होगा कि जब लोग वचन सुनते हैं उनको 10 तरह के काम याद आते हैं। क्यों है ये? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो बीज कान में जाए, वो मन में जाएगा, वो मन में बैठ जाएगा। इसलिए आप चर्च में देखिए, लोगों की आंखें दूसरों के कपड़ों पर रहती है, कई बार कुछ नहीं तो अपना मोबाइल देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मन हट जाए, वो कान हट जाए, वो लोग डाइवर्ट हो जाएं, और जो बीज जाकर फल लाने वाला था वो बीज ना बैठे, और फिर हम घर में आके कहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता है। इसमें मुझे और आपको ये समझना होगा कि मुझसे और आपसे परमेश्वर ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मरकुस 1:35 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला, प्रभु यीशु मसीह उठकर निकला, हाँ, और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा, जब बहुत चहल पहल नहीं है। अभी चिड़ियों का आवाज भी बहुत कम है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, जब परिवार के लोगों की डिस्कशंस नहीं है, वर्ल्डली डिस्कशंस नहीं है, तब वो गया है परमेश्वर पिता को सुनने के लिए कि मुझे क्या करना है। कई हमारी आशीषें सुनने पर निर्भर करती हैं कि मैं और आप क्या सुन रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बिकॉज व्हेन वी डू नॉट हियर द वॉइस
of the Holy Spirit, we will not be able to do the will of the Lord. If we do not have, जब वो सुनने वाले कान मेरे और आपके पास नहीं है, क्या होगा? मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे. इनफैक्ट we would not be able to do our own things, क्योंकि हमें पता नहीं होगा कि हमें किस तरह से काम को करना है. प्रभु यीशु मसीह कब गया प्रार्थना करने? कोई चहल, कोई, देयर इज नो कमोशन, नथिंग, नो डिस्कशन, नो वर्ल्डली थिंग्स आर हैपनिंग. इट इज ऑल साइलेंट, इट इज ऑल क्वाइट, एंड ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. He woke up early, very early. और क्या लिखा है? क्या अब आप देखिए कि प्रार्थना से क्या होता है. सुनने, क्योंकि वो सुनने जा रहा है पिता को. ऐसा नहीं हो कि उस चेलों को उसने बुला लिया, हाँ भाई आ जाओ, क्या करना है, चलो आज बताओ क्या करना है. ऐसा नहीं करना है. वो क्या कर रहा है? और क्या लिखा है? तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए. ये सो रहे हैं. और जब प्रभु, हाँ, उठने के बाद देखा कि अरे प्रभु तो गायब है, कहां है, चलो ढूंढने चलते हैं. अब ये प्रभु को ढूंढने गए हैं. जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं. उसने उनसे कहा, अब देखिए अंतर, देखिए क्या होता है. अक्सर जब लोग किसी काम को करना चाहते हैं ना, जब कोई काम की शुरुआत होती है तो वो दो तरह से होगी. या तो परमेश्वर आपको और मुझे बताएंगे कि मुझे और आपको कैसे क्या करना है, या तो दुनिया के लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है. इधर अंतर समझिए. चेले प्रभु के पास आए, कह रहे तू कहां है, तुझे लोग ढूंढ रहे हैं. अब वो प्रभु को बता रहे थे कि चल, तेरे को लोग ढूंढ रहे हैं. दे वर गाइडिंग, दे वर ट्राइंग टू टेल हिम कि व्हाट टू डू. इधर क्या हुआ? प्रभु ने उनको बताया कि क्या करना है. और प्रभु क्या कह रहा है? उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं. दोनों डिफरेंट प्लान्स हैं. चेले क्या कह रहे हैं कि प्रभु लोग ढूंढ रहे हैं, चल वहां जाके प्रचार करना है, तेरे को लोग ढूंढ रहे हैं. प्रभु क्या कह रहा है? नहीं, यहां नहीं, हमें कहीं और जाके प्रचार करना. और कैसे? लिखा है कि वो भोर, हाँ, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले पिता की उपस्थिति में था. पिता ने बताया क्या करना है. He was listening to his father. क्या कह रहा है प्रभु? उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं और मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं. पिता से सुन लिया मैंने, तुम नहीं बताओगे मुझे क्या करना है. उधर से सुन लिया मैंने, पिता ने मुझे बताया, आओ चलें. तुम भी आशीषित, मैं भी आशीषित, पिता की इच्छा पूरी हो रही है. वरना जब मैं और आप बिना खुदा को सुनकर निकलेंगे या काम करने निकलेंगे, कुछ भी करने निकलेंगे, लोग गाइड करने की कोशिश करेंगे. यहां प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं क्या करना है, बिकॉज ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. और चेले क्या सो के ढूंढने आए हैं. प्रभु प्रार्थना करके आ रहे हैं, चेले सोकर आ रहे हैं. अंतर देखिए, प्रभु प्रार्थना करके पिता के पास से आ रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या करना है. चेले भी सोकर आ रहे हैं और बता रहे हैं क्या करना है. किसकी मानी जानी चाहिए? किसकी इच्छा जो है वो परमेश्वर की इच्छा है? वो जो सो के उठ के आके बता रहा है, या वो जो परमेश्वर से भोर के बहुत दिन. आई थिंक हम फिर से लाइव हो गए. वो दो परिस्थिति, दो चीजें देखिए आप यहां पर क्या हो रहा है. यहां दो दुनिया मिल रही है. जैसे एक जो खुदा की उपस्थिति से उठ के आ रहा है और चेलों को बता रहा है कि क्या करना है, और एक जो सो के उठ के आ रहा है और बता रहा है कि क्या करना है.
किसकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा थी? पर प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो वहां से उपस्थिति से उठ के आया है, सुनकर आया है। उसने सुना पिता ने क्या कहा। जब मैं और आप खुदा को सुनेंगे और अपने काम करने निकलेंगे, आपके और मेरे सामने लोग ऐसे आएंगे जो आपको और मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं चाहेंगे कि हम पिता की आवाज को पूरा करें। और पिता की आवाज को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने निकले हैं। और क्या बोल रहे हैं कि मैं इसलिए निकला हूं। कहां से निकला हूं? उपस्थिति से निकला हूं। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। एंड ही वॉज एबल टू डू द विल ऑफ द लॉर्ड बिकॉज ही वॉज लिसनिंग हिज फादर। एक बड़ा काम, एक इंपॉर्टेंट काम प्रभु यीशु मसीह को पता, और वो बता रहे हैं कि क्या करना है, और वो कर भी रहे हैं। इसकी शुरुआत सुनने से हुई, प्रार्थना से हुई। जब मैं और आप सुन के निकलेंगे, या तो मुझे और आपको परमेश्वर गाइड करेंगे, या तो मुझे और आपको लोग गाइड करेंगे। मुझे और आपको अपने किसी भी काम को करने से पहले खुदा से पूछना है कि आपकी इच्छा क्या है। क्योंकि परिस्थितियां दिख सकती हैं कि आपका और मेरा मन कहे कि नहीं, मुझे तो लगता है कि ये काम कर लेना सही है। क्योंकि परिस्थिति कैसी थी इस जगह पर, बहुत से लोग थे जो सच में ढूंढ रहे थे। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में आए। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, वो बताने आए कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। कि वहां एक परिस्थिति अलग थी, क्योंकि सच में लोग ढूंढ रहे हैं। पर यहां प्रभु यीशु मसीह जो कर रहा है वो फर्क है। यहां प्रभु यीशु मसीह जो काम कर रहे हैं वो फर्क है। वो कर रहा है जो पिता से अभी अभी सुनकर आया है। आप और मैं जब निकलेंगे तो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, पर मुझे और आपको सुनना पड़ेगा। वी नीड द गाइडेंस। विदाउट इट, जब मैं और आप निकलेंगे, लोगों की सुन के इधर उधर स्ट्रगल करते जाएंगे और कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है बिजनेस के लिए परमेश्वर आपको कुछ और बताए, लोग आपके कान में, मेरे कान में कुछ और बोले। हो सकता है एडमिशन के लिए एक व्यक्ति अपने बच्चे के लिए कहीं और जा रहा है, परमेश्वर कहीं और चाहता है। हो सकता है शादी के लिए परमेश्वर किसी और व्यक्ति को आपके सामने करके कुछ और बताने, वो जब आप सुनकर निकलेंगे तो आपको पता होगा कि क्या करना है, कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और हो सकता है कि शैतान किसी को सामने कर दे कि भाई ऐसा ऐसा कर, पर आपको और मुझे सुनना जरूरी है। कि मैं और आप, अगर हमारे पास सुनने के कान नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, सिर्फ एक चक्कर जैसा घूमता रहता है इंसान। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि वो एक चक्कर में फंस जाए। क्योंकि सीधा भागेगा तो परमेश्वर की इच्छा से भागेगा, क्योंकि सीधा जाएगा तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। अपने जीवन में आशीषित होगा व्यक्ति, अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को करेगा व्यक्ति, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा, रूहों को बचाएगा, बड़े बड़े कार्य करेगा, गवाहियां खड़ी होंगी, लोग बचेंगे, परिवार बचेंगे, देश सुधरेगा। पर वो सुनने से होगा, परमेश्वर के साथ बैठकर सुनने से और उसकी आवाज को सुनने से, उससे प्रार्थना करने के द्वारा होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। उसने अपना असाइनमेंट पूरा करता रहा। वो सुनता और पूरा करता ना है। मुझे और आपको प्रार्थना में जीवन बिताना है। हमें एक सहायक दिया गया है। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है। हाँ, क्या कह रहा है? मैं तुम्हें, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। 16 में लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्यों? कि तुम जब जुड़ जाओ तो वो तुम्हारी अगुवाई करे,
तुम जब मुझसे प्रार्थना करो तो वो तुम तक मेरा संदेश पहुंचाए, वो तुम्हें बताए कि काम कैसे करना है। प्रभु ने कहा वो मेरे वचनों को तुम्हें स्मरण कराएगा। 26 क्या कहता है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जैसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह को कौन सिखा रहा है? पिता। अब प्रभु यीशु मसीह उसकी दाहिनी ओर है, और प्रभु यीशु मसीह आकर चेलों को सिखाते थे। अब प्रभु यीशु मसीह दाहिनी ओर है, तो उसने पवित्र आत्मा भेजा जो मुझे और आपको सिखाएगा कि क्या करना है। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, कि तुम वहां पहुंच सको जहां मैंने तुम्हें जाने के लिए, मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम जाओ, तुम उस जगह पर भेजे जाओगे। हम बिना सहायक के निकलेंगे, दुनिया के लोग सहायक बनने की कोशिश करेंगे, और ना वो मदद होगी और ना वो व्यक्ति जो उनके बातों को सुन रहा है वो कुछ कर पाएगा। आपका और मेरा सहायक मेरे पास है, आपके पास है। हमें उसकी मदद लेनी है, प्रार्थना में बैठना है, सुनना है कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, उसकी इच्छा क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। हाँ, और आप कई बार लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? आप प्रार्थना करिए। जो सच में आत्मा के अनुसार चल रहे हैं उनके साथ आप डिस्कस करिए, उनके साथ प्रार्थना में बैठिए। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन, बट गॉड विल गिव यू द पीपल जो आपको सच में, जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, और वो आपकी और मेरी अगुवाई करेंगे। पौलुस क्या कहता है? फॉलो मी बिकॉज आई फॉलो क्राइस्ट। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो कह रहा है मैं मसीह के सी चाल चलता हूं, मेरी सी चाल चलो। वचन क्या कहता है? पौलुस क्या, आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है यहां पर? लिखने वाला क्या, जब मैं और आप प्रेरितों में देखेंगे तो मुझे और आपको एक अद्भुत बात दिखेगी कि पौलुस के जीवन में एक समय ऐसा आया, पौलुस के जीवन में एक समय ऐसा आया, प्रेरितों 21, और उसका एक से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला, पौलुस के विषय में लिखा है, और दूसरे दिन रुदूस में और वहां से पतरा में, तो सीधे मार्ग से कोस में आए, और दूसरे दिन रुदूस में और वहां से पतरा में। वहां एक जहाज फिनीके को जाता हुआ मिला, और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतरना था। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पांव ना रखना। आत्मा के सिखाए लोग पौलुस को बता रहे। पौलुस खुद भी आत्मा के चलाए चल रहा है, आत्मा के सिखाए उसको ये बता रहे हैं कि तू यरूशलेम में पांव मत रखना। और क्या हुआ? जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए, और पौलुस ने उन बातों को माना। उसकी सहायता भेजी गई, लोग भेजे गए जो आत्मा के चलाए थे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप और मैं वो खुदा के दास जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, हम अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम मिलकर उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। और क्या हुआ? जब वह दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए, और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया, और हमने किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। एक दूसरे से विदा होकर तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े, और वे अपने अपने घर लौट गए। पौलुस ने उन बातों को माना, आत्मा के सिखाए चेलों ने उससे आकर कहा कि यरूशलेम में पांव मत रखना। और आप सोचिए कि पौलुस अगर अपनी इच्छा से निकल जाता तो यह परमेश्वर की इच्छा उस समय नहीं थी उसके लिए। उसने उस बात को माना क्योंकि वो आत्मा के सिखाए हैं।
मुझे और आपको परमेश्वर ऐसे लोग देगा जो आत्मा से भरे हुए हैं, जहां जब मुझे और आपको ऐसा लगे कि ये चीजें मुझे प्रार्थना में रखकर और इंटेंस प्रेयर में जाने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे लोग देगा जो हमें गाइड करेंगे, जो हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे, और हम उस जगह पर पहुंच सकेंगे कि जहां परमेश्वर चाहता है। पर मुझे और आपको यह समझना होगा कि अपने इच्छा से चलना और अपनी इच्छा को प्राथमिकता देना, यह मुझे और आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। आप विश्वास मानिए, हम लोगों को जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दिखते हैं, जिनका जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, अभी मैंने और आपने देखा कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स को एक डर सता रहा है, कैरियर का डर है, लोग परेशान हैं, लोगों को डर है कि कहीं टिकटॉक आया था, ना जाने कितनी चीजें आई, बंद हो गई। वो बाहर से सब चीजें कर रहे हैं पर अंदर से बेचैनी है। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, ये अंदर से इनके अंदर शांति नहीं है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी वो खालीपन हमेशा जिंदगी में रहता है। संपत्ति बड़ी होंगी, घर बड़े होंगे, गाड़ियां बड़ी होंगी, पर अंदर बेचैनी है। एक बड़े घर के अंदर बैठ के, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी का बड़ा घर ना हो, परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत से आशीष देता है और देगा। आने वाले समय में वो उत्तम से उत्तम भंडार हमारे लिए खोलकर हमें देगा। हम यहां बात कर रहे हैं कि जिसके जीवन में खुदा की उपस्थिति नहीं है, जिसने अपना आधार परमेश्वर को नहीं माना है, जो अपने जीवन को अपनी इच्छा से चला रहा है, वो दूर से अच्छा दिख रहा है, पर अंदर जो है वो एक घबराहट है, तकलीफ है, बेचैनी है, परेशानियां हैं, जो अंदर है, जुबान पर नहीं आ रही पर है, क्योंकि जिंदगी अपनी इच्छा से चल रही है। हम खुदा की आवाज को नहीं सुना, उन्होंने, वो नहीं जानते प्रभु को। जब परमेश्वर की आवाज सुनकर एक व्यक्ति एक काम को करेगा और जीवन को बिताएगा, ट्रस्ट मी, दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा, जो पीस उस हार्ट के अंदर होगा वो देखने वाला होता है। वो पीस जो उस व्यक्ति के अंदर होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं वो कर रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है। दैट्स इट। यही तो सब कुछ चाहिए मुझे और आपको। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम वचन में बने हुए हैं, प्रभु में बने हुए हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो वचन कहता है तुम्हारे लिए सब कुछ किया जाएगा। फिर किस बात की मुझे और आपको टेंशन होगी? क्या मुझे और आपको डराएगा? पर एक पीस हमारे अंदर रहता है। दुनिया परेशान है, पर व्यक्ति पीस में क्यों है? वो सेल्फ ड्रिवन पीस नहीं है, वो सेल्फ जनरेटेड पीस नहीं है, वो होली स्पिरिट का पीस है, प्रभु यीशु मसीह की शांति है, जो वो मेरे और आपके हृदय में देता है। उसके वचन को सुनना और करना मुझे और आपको वहां पहुंचाएगा जहां वो चाहता है। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा से पूरा नहीं कर सकता। अगर मैं और आप कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, तो फिर परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा और चलना होगा। और वचन कहता है जो चलेगा, जो सुनेगा और उसको वैसा करेगा, वो आशीष पाएगा। कितने स्पष्ट रूप से मैं आज आपके सामने इस वचन को बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि ये मेरे और आपके अंदर बैठ जाए, कि कल को मैं और आप जब अपने संसार में जिंदगी को आगे बिताने के लिए बढ़ें,
जब मैं और आप संसार में निकले, जब मैं और आप काम करने के लिए निकले, जब मैं और आप किसी उद्देश्य से निकले, तो ये बात हमारे जहन में बंधी हो। क्या वचन कह रहा है? पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, विश्वास पर, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास की व्यवस्था पर हम विश्वास कर रहे हैं, सुनकर हमने विश्वास कर लिया है और अब क्या कर रहे हैं? उस पर ध्यान कर रहे हैं। वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। जिसने सुन लिया और वो भूला नहीं और उस पर ध्यान कर रहा है और उस पर वर्क कर रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो आशीष पाएगा। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो जब वो सुनकर मैं और आप अपने विश्वास में कर्मों को दिखाने लगते हैं, वचन कहता है यू विल बी ब्लेस्ड। वचन कह रहा है कि ये चिंता करके तुम ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये चिंता करके ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो परमेश्वर कह रहा है इस बात की चिंता मत करना, विश्वास रखना, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया कराएगा। पर लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो बड़ी फिक्र है क्योंकि युद्ध चल रहे हैं, परिस्थितियां बड़ी डगमगा रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कहीं और से पैसा कमा लिया, गलत तरीके से पैसा कमा लिया। तो क्या करा? सुन तो लिया, पर जब करने की बारी आई तो अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी और गलत काम किया। वचन कहता है ये व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। वो जिसने सुना, हाँ प्रभु आपने कहा है ये सच होगा, आपका वचन कभी नहीं टलेगा, पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो तो सब कुछ तुम्हारे जीवन में, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी, तुम्हें पीछे पड़कर मिल जाएंगी। मैं धर्म और राज की खोज करूंगा प्रभु, मैं सही काम करूंगा, जो वचन कहता है वैसा करूंगा। वचन कहता है तो जो चाहे मांगो, मेरा वचन तुम में बना रहे। कभी कभी बना रहे नहीं बोला है, कभी कभी तुम्हारे अंदर आ जाए नहीं बोला प्रभु ने, उसने कहा बना रहे। मनन कर रहे हो तुम, प्रभु ने कहा व्यभिचार नहीं करना है, नहीं करना है प्रभु, किसी भी कीमत पर नहीं करना है, सोच में व्यभिचार नहीं करना है। प्रभु कह रहा है कि तुम आशीषित होगे, तुम वचन में बने हुए हो, तुम मुझ में बने हुए हो, मेरा वचन तुम में बना हुआ है। जो चाहे मांगो तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम वचन में बने हो, तुम मुझ में बने हुए हो, वचन में बने हुए हो, काम कर रहे हो, तुम्हारे कामों से दिख रहा है कि तुमने जो वचन को सुना है वो पूरा हो रहा है। तुमने सुना है कि झूठ नहीं बोलना है, तुम पूरा कर रहे हो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। कौन है मेरा पड़ोसी? सब जो मेरे और आप से मिल रहे हैं, जो मेरे और आपके आसपास हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, अच्छे सामरिक का उदाहरण देकर समझाया कि वो तो उसको जानता भी नहीं था, पर वो आया, उसने उसकी मदद की। बल्कि जो व्यवस्था को जानने वाले थे तो वो तो एक तरफ से एक, दूसरी तरफ से दूसरा निकल गया, पर जब वो आया उसने उसकी मदद की, काम दिखाया। ये जो लेवी निकला, ये जो याजक, ये जो निकले, ये व्यवस्था को जानते थे, सुना था, करने की बारी आई, परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने जैसे जो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। वो पड़ोसी जो नीचे पड़ा है, जब प्रेम रखने की, दिखाने की बारी आई, करने की बारी आई, तो दफा हो गए। और वो एक जो व्यवस्था को जानता नहीं है, सामरी जो आ रहा है, अभी सुना है पर थोड़ा बहुत सुना है, ना जाने कितना ध्यान दिया, पर जब उसने देखा उसको दया आ गई। अच्छा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, मैं उसकी मदद करूंगा। काम में दिखाया,
परमेश्वर को लोग बोलने वाले तो बहुत, वचन क्या कहता है देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से क्या बताता है परमेश्वर का वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब कर्म की बारी आई ना जी, पता नहीं कौन से लफड़े में पड़ जाए, कौन सी तकलीफ मेरे ऊपर आ जाए, मेरा तो पैसा हो नहीं रहा, मैं उसको दूंगा तो क्या होगा, मेरे घर में तो अभी राशन नहीं आया, मैं उसकी मदद करूंगा तो क्या होगा, ये तो मैंने सेविंग को ईस्टर और क्रिसमस के कपड़ों के लिए बचा के रखा है, इसको मैं अगर किसी की मदद के लिए लगा दूंगा तो मेरे कपड़े कैसे आएंगे, मेरे जूते कैसे आ जाएंगे। मेरा पड़ोसी बड़ा घमंडी है, मेरा पड़ोसी मेरे लिए गलत बात बोलता है लोगों के बीच में, मैं कैसे प्रेम कर लूं। मैं और आप अपने तर्क वितर्क देकर परमेश्वर से बच नहीं पाएंगे। मुझे और आपको करना होगा। जब परमेश्वर कहता है प्रेम करने की बारी है, तो वो प्रेम मुझे और आपको दिखाना होगा। क्या वचन बोल रहा है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन की भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? परमेश्वर कह रहा है ऐसे तुम्हारी बातों का क्या मैं करूं? क्या तुम्हें क्या लाभ होगा इससे? कुछ नहीं। तुमने तो सुना और करने की बारी आई तो तुम तो निकल गए, तो तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं है। फिर जो सुन रहा है और कर रहा है इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमने इसको मंदिर की तरह रखा है, हम इसको साफ रखते हैं। सिर्फ बाहरी मेकअप से ये मंदिर की बात नहीं है कि आप बाहर से इसको साफ कर लो। प्रभु ने कहा, तुम फरीसियों से कहा तुम बाहर बर्तन को बार बार मांजते हो और अंदर वो मलिनता गंदगी से भरा पड़ा है, चाहिए था कि तुम इसको भी करते हो उसको भी करते, दोनों अंदर इनसाइड आउट, कि दोनों जगह से तुम्हारा जो मंदिर है वो अंदर से शुद्ध हो और बाहर से साफ हो। अंदर तो कुछ भी भरा पड़ा है, बाहर से साफ दिख रहा है। लोग धोखा खा रहे हैं पर परमेश्वर धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि परमेश्वर तो मुझे और आपको बखूबी जानता है कि मैं और आप किस तरह से सोच रहे हैं। वो वचन कहता है कि मैं यहोवा मन की खोज करता हूं। मन को जांचने वाला परमेश्वर है वो, जो अंदर भरा पड़ा है परमेश्वर को अच्छे से जानता है। वो बाहर से एक बड़ी स्माइल से मैं और आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर अंदर जो चल रहा है वो तो परमेश्वर को बखूबी पता है, वो तो परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है। तो मैं और आप किसको धोखा दे रहे हैं? मैं और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया नहीं देख पा रही। वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, कि कितना मुझे और आपको मेरे और आपके अंदर क्रोध है, कितनी जलन है, कितना व्यभिचार है, कितना नशे में जीवन लोगों का डूबा हुआ है। अगर मैं और आप ये सोचते हैं कि दुनिया नहीं देख पा रही है, भूल जाए मैं और आप, परमेश्वर जो देख रहा है उसका फल मुझे और आपको मिलना है, लोगों को मिलना है। पौलुस कहता है कि इसलिए मैं अपने आप को मारता कूटता, अपने आप को वश में लाता, अपने शरीर को वश में रखता हूं कि ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ठहरूं। इट इज नॉट अबाउट ओनली यू आर फाइटिंग विद इट, इवन आई एम फाइटिंग। मेरी भी लड़ाई है, मैं भी कुश्ती लड़ रहा हूं। बात करने की है, सिर्फ बोलने की नहीं है। मैंने और आपने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी कॉस्ट पे नहीं बोलूंगा। तो फिर वो करने की बारी आएगी तो मुझे और आपको दिखाना है करके, प्रभु मैंने अपनी जिंदगी से तुझे पहले दुख दिए, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। आपके और मेरे जीवन में परिस्थितियां शैतान ऐसी लाएगा जहां मुझे और आपको, आप देखिए जरूरत के समय प्रभु यीशु मसीह को जब भूख लगी, कहता है ये पत्थरों को रोटी बना दे, बोल कि ये पत्थर रोटी बन जाए। हाँ,
जब यूसुफ के समय उसको भूख नहीं लगी थी, पर उसको जो परमेश्वर ने उस जगह पर उसको रखा था, ब्लेस किया। अब उसने देखा कि बहुत टाइम बीत गया यूसुफ की जिंदगी में। उसने उसको चेक किया आके कि चलो पोतीपर की पत्नी को आगे कर दिया। अब आप देखिए यूसुफ की कंडीशन यहां पर कैसी थी, समझिएगा, ये बहुत अहम है। यूसुफ पोतीपर के घर का अधिकारी है, सारे काम उसके नियंत्रण में है, अधिकार में है, सब कुछ वो कर रहा है। अचानक से पोतीपर की पत्नी आ गई। अब यूसुफ के पास एक निर्णय लेने का समय आ गया कि बेटा या तो सोकर अपने आप को थोड़ा और ऊपर कर लो। हाँ, यूसुफ अपने मन में बोलता होगा, मन में उसकी ये चीजें शैतान डालने की कोशिश कर रहा होगा कि अब निर्णय लेने का समय यूसुफ का, कि या तो एक निर्णय यह है कि इसके साथ सो जाओ और इसमें बने रहो, और फिर एक तरफ से एक दिमाग में यह चीज चल रही है कि मैं ये कैसे करूं, ये तो परमेश्वर के खिलाफ है। और यूसुफ का निर्णय उसने परमेश्वर के डर और भय में लिया। शैतान ने कैसी परिस्थिति उसके सामने रखी कि अभी तो सब कुछ अच्छा हुआ है, अब तू सो और अपने आप को या तो बना रख या तो भाग जा, और फिर तू फंसेगा। तो लिखा यूसुफ ने सही निर्णय लिया, परमेश्वर के भय में निर्णय लिया, क्योंकि वो सुनकर उसको अपने जीवन में करता था। उसने परमेश्वर से भय के तहत उससे वो डरा कि मैं पोतीपर की पत्नी से कह रहा है कि सब कुछ मेरे हाथ में सौंपा है, सिर्फ तू जो है वो बाहर है, वो तू उसके लिए है, बाकी सब कुछ मेरे अधिकार में है। मैं परमेश्वर का कैसे अपराधी बन जाऊं। भाग गया वहां से, जानते हुए कि जैसे मैं भागूंगा ये चीज सबको पता चलेगी और फिर चीजें मेरे साथ लाइफ में जो है वो स्ट्रगल जुड़ेगा, चीजें बिगड़ेंगी। उसके बावजूद भाग गया वो, क्योंकि उसको परमेश्वर से प्रेम था, वो डरता था परमेश्वर से। एक जो निर्णय लिया उसने, वो काम में दिखा विश्वास, वो काम में दिखा उसके कि ये परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति है। और आप देखिए कि उसको परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। तो एक ऐसी परिस्थिति में उसको क्या उसकी जरूरत, उस समय आप देखिए कि शैतान कैसे लोगों को फंसाने की कोशिश करता है कि यूसुफ अब क्या करेगा, अब तू सोएगा और अपने आप को बनाए रखेगा, या तू भागेगा और फिर नीचे गिर जाएगा और फिर तेरे ऊपर समस्या आएंगी। उसने कहा प्रभु से प्रेम है मुझे, मैं अपराधी नहीं बन सकता परमेश्वर का। भाग गया वहां से, काम करके दिखाया, और फिर से उसकी जिंदगी में थोड़ा जितना भी उसका जो वो पीरियड था, वो समय जो उसके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए गए होंगे, पर समय आया कि परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा कर दिया। वो कठिनाई का समय थोड़ा बीता, पर एक समय के बाद परमेश्वर ने आराम दिया, और ऐसा आराम दिया कि वो जो उसके उस दर्शन में दिखाया था, उसके भाई उसके सामने सब उपस्थित थे और झुककर दंडवत करते थे। जब तक उसने पहचान नहीं बताई, वो झुक रहे, दंडवत कर रहे हैं। तो शैतान परिस्थितियों में, जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, प्रभु यीशु मसीह से बोलता है पत्थरों को बोल दे वो रोटी बन जाएंगे। तो वो जरूरत की समय पर वो उस समय प्रभु यीशु मसीह की जरूरत, उस समय उसको भूख लगी थी, तो उसने कहा कि इसको रोटी से टेम्प्ट कर सकता हूं मैं, पर कुचल दिया गया उसका सर। यूसुफ के समय उसको पता था कि अब इसको टेम्प्ट करने का समय है, अभी सब ठीक हुआ है, अब काफी टाइम के बाद अभी इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हुआ है, अब इसको टेम्प्ट करो, और फिर कुचल दिया गया उसका सर। क्यों? क्योंकि वो कामों में दिखा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो आशीष पाएगा जो भूलता नहीं है, जो वचन को भूलता नहीं है, पर वैसे ही काम करता है। प्रभु आपका वचन कहता है कि चुगली करना, ये बकवादी जो है वो भेद प्रकट करता है,
लुतरा बनकर अपने लोगों के बीच में मत फिरना, लुतराई मत करना, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हाँ, अब लोग भी बड़े मैनेजमेंट वाले होते हैं। हाँ, जब पास्टर घर में आएंगे तो किसी की चुगली नहीं, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। और जैसे ही पास्टर घर से बाहर, वही अपने परिवारों में चुगली करना शुरू, और यहां से वहां, वहां से यहां, बिना डर के कि जो बीज जमीन में जा रहा है वो फल लेकर आएगा। तो मुझे और आपको क्या करना है मेरे लोगों? मुझे और आपको सुनना है परमेश्वर की आवाज को, पहली बात, और उसके बाद करना है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बोल रहा है। हमने आज बहुत रेफरेंसेस नहीं देखे, पर आप देखिए कि ये कितना अहम है। प्रभु यीशु मसीह सुबह प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने निकले, जहां जंगली स्थान में गया, प्रार्थना करने लगा, सुनने गया पिता से, मांगने गया पिता से उसकी इच्छा को। जब मैं और आप निकलें, प्रार्थना से निकलें, सुनकर निकले परमेश्वर की। अगर परमेश्वर आपसे कहे कि निकल जा, तो रुकिएगा मत। और परमेश्वर ने कहा है रुक जा, तो एक कदम भी मत निकालिएगा। आप देखिए, दाऊद का पूरा परिवार अमालेकी उठा के ले गए, पर वो एकदम पीछे नहीं भाग गया। उसने जैसे सुना, उन्होंने कहा कि जी ले आओ तलवार, पकड़ो, ले आओ अच्छे से अच्छे योद्धा, आ जाओ, गिनती करो कितने हैं, कितने लोग थे, क्या हुआ। कहता है एपोद लेके आ जाओ मेरे पास। हाउ ब्यूटिफुल इट इज। मैं सच बता रहा हूं, दाऊद के जीवन को मैं जितना पढ़ता हूं, इट इज अमेजिंग टू रीड अबाउट हिम। हाँ, पहला शमूएल 30। आप देखिए, दाऊद को जब पता चला, उसके लोग उसको पथराव करने के लिए, मारने के लिए खड़े हो गए पत्थर लेके। परिवार तो चला गया, जो लोग अभी उसके साथ आए थे वो भी पत्थर लेकर खड़े हो गए। ऑल अलोन, अकेला है बिल्कुल। ना परिवार रह गया, ना अपने लोग रह गए। पर आप जानते हैं, ऐसे समय में उसने हियाव बांधा। कैसे बांधा? अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। पहला शमूएल 30 में 7 में क्या लिखा है? तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ, एपोद को मेरे पास ला। देखिए दाऊद का जीवन, जिसे कहते हैं पहाड़ टूट गया उसके सर पर कह रहा है एपोद को। एपोद क्या होता था? वो जो याजक पहन के प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। तब अबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, फर्स्ट थिंग व्हाट ही डिड आफ्टर नोइंग दैट हिज फैमिली इज बीइंग टेकन बाय द एनिमीज, ही वाज आस्किंग द लॉर्ड व्हाट टू डू। हम में से कितने ऐसे हैं जो ऐसा निर्णय ले सकेंगे? घबराहट के मारे लोगों को बेहाल हो जाएगा अगर व्यक्ति को पता चलेगा उसका परिवार उठा के ले गए लोग। अब उसके लोग जो उसके साथ अभी थोड़ी देर के लिए जो ढांढस देने के लिए खड़े थे, अरे चलो कुछ नहीं होता, ये शब्द भी नहीं सुना होगा दाऊद ने, वही लोग पत्थर लेकर मारने के लिए आए हैं उसको। पर उसकी ताकत, आप जानते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर को सुनता है ना, उसको दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं गिरा सकता। आई एम टेलिंग यू, जिस दिन मैं और आप परमेश्वर को सुनने लगेंगे ना, आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगा कि व्यक्ति क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, देश क्या सोचता है। आप खड़े रहोगे, मैं और आप खड़े रहेंगे। बस परमेश्वर की आवाज को मुझे और आपको सुनना है और पूरा करना है। सिंपल सा, वचन में बने रहना है। दाऊद ने कोई रॉकेट साइंस नहीं दौड़ाया, कुछ नहीं किया उसने। He was listening, he wanted to know
कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, वॉट इज योर विल, लेट मी नो दैट। आप सोचिए कि अगर परमेश्वर इस समय दाऊद से कह देता कि छोड़ दे दाऊद, क्या होता? दाऊद हमेशा वो करता जो परमेश्वर ने उससे बोला है। अब्राहम ने सुना, परमेश्वर, अब्राहम इसहाक को ले जा, वहां जा, उस पहाड़ पर जा, उस पर उसको जाकर तुझे बलि करना है। चल पड़ा, निकल पड़ा। उसके इस काम से कि उसने उस विश्वास में कर्म दिखाया, आप देखिए परमेश्वर ने उसके जीवन में, उसकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स जोड़ दी। उसको उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। कहता है तेरा लौता पुत्र नहीं, ये तो परीक्षा थी, मैं देखना चाहता था तू कि मेरा भय मानता है कि नहीं मानता है। मैं अपना लौता पुत्र दूंगा। आमीन। क्योंकि तूने जो मुझसे वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, और उससे क्या प्रतिज्ञा की? इस कारण मैं, 17 में लिखा, इस कारण, उत्पत्ति 22:17, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। हाँ, और क्या लिखा है? और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। और उसका वंश से कौन आने वाला था? प्रभु यीशु मसीह। He did what the Lord asked him to do। और क्या उससे बोला? और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर को सुना और करने निकल गया। हम में से कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को सुनते हैं और करने निकल जाते हैं? हम जब परमेश्वर को कई बार सुनते हैं तो हम 10 तरह के तरीके अपनाते हैं। हमें लगता है कि ये करना है, अच्छा परमेश्वर ने बोला है तो क्या ऐसे। वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर द साइन। गिदोन ने किया। हाँ, अब्राहम का जो दास था, जो इसहाक के लिए पत्नी लेने के लिए गया था, उसने साइन मांगा, उसने चीजों को रखा। वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर द साइन एंड लॉर्ड विल ब्लेस अस विद दैट। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आर वी रेडी टू डू व्हाट द विल ऑफ द लॉर्ड इज? यहां तक कि जब परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ मेरा और आपका बहुत कीमती चीज मांग ले। अब्राहम के लिए तो उसका बेटा सब कुछ था उसके, पर उसके बेटे को पता चल गया कि नहीं, मैं सब कुछ नहीं हूं, परमेश्वर सब कुछ है। अगर ये मुझे, इसहाक ने अपने जीवन में ये देख लिया था कि मेरे पिता के लिए परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि जब अब्राहम ने छुरी को ले लिया, तब इसहाक को समझ में आ गया कि एक होता है कि अब्राहम ने ये नहीं किया कि वेदी पर लिटा दिया, अब बैठा है 1 घंटे तक, सोच रहा है कि कोई आवाज आ जाएगी शायद। अब वेदी पर लिटाने के बाद धीरे धीरे छुरी निकाली। कहीं भी बाइबल मुझे और आपको ये नहीं बताती है। क्या लिखा है? जब वह उस स्थान को, जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। He did not wait for anything. He did what Lord demanded him to do. और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। ऐसा नहीं उसने लिखा है कि उसने बोला बेटा अभी बैठ थोड़ी देर। उसने काम फटाफट किया। और फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया। यह पॉइंट था कि इसहाक को समझ में आ गया था कि मेरे पिता के लिए मैं नहीं, सबसे बढ़कर परमेश्वर है। और हुआ क्या? तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आई नो दैट यू फियर द लॉर्ड। तुझे डर है कि परमेश्वर तेरी जिंदगी से ना चला जाए। सब कुछ चला जाए तो चला जाए, पर परमेश्वर ना जाए। तो तूने सुना और तूने करने पर भी तू उतारू था। तूने इंतजार नहीं किया, तू ढोंग नहीं कर रहा था, तू करने पर था। मेरे लोगों, परमेश्वर के वचन जो मैं और आप सुनते हैं, उसको पूरा करना महत्वपूर्ण है।
वचन कहता है जो सुनने वाला है और वो जो केवल सुन रहा है और कर नहीं रहा है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने आप को क्या लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि कैसा था। क्या कह रहा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वो लोग बड़े धोखे में हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उसको कर नहीं रहे हैं। यूथ, स्पेशली यूथ, those who know everything but they are not ready to do the will of the Lord and they are not following the word as the word says. They are not doing it from their life. They are not walking on the word. They are only deceiving themselves. आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। व्यभिचार मना है और आप और मैं सोच रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं से मैं और आप इसको मोल्ड कर लेंगे, हाँ, कोई दूसरा रास्ता अपना लेंगे। नहीं, वी आर फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आपका, ये फ्रेंडशिप आपकी ऐसी डेंट मारेगा लाइफ में जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा देगा। आपको, मुझे पता है कि नशा नहीं करना है, बट प्रभु कभी कभी ही नुकसान पहुंचाएगा, याद रखिएगा। अन्य वो लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो अन्य जाति जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, हमारे भाई बहन जो बहुत जल्दी जानेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, वो लोगों को परमेश्वर मौका देगा। पर हम तो सब कुछ जानते हुए पाप कर रहे हैं। वचन कहता है यदि तुम जानबूझकर पाप करते रहे, यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त हो जाने के बाद तुम जानबूझकर पाप करते रहे, तो फिर तुम्हारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। ग्रेस आगे बढ़ने के लिए दिया गया है, एक जगह खड़े रहकर ढोंग कर पाप को जीवन में बनाए रखने के लिए नहीं दिया गया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। कि मैं और आप सोचें कि नहीं जी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज अभी इसी समय खुदा का वचन कहता है कि अपने आप को बदलने की जरूरत है मुझे और आपको। और फिर परमेश्वर हमें, हमारी मदद करेगा, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमें ताकत देगा, सामर्थ्य देगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, वचन कहता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। तो मैं और आप यदि मैं और आप कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट वी आर शोइंग आवर फेथ इन द वर्क, थ्रू द वर्क। ऑलराइट, वी नीड टू फोकस ऑन द वर्ड, वी नीड टू वर्क। हम अपने विश्वास में अपने कर्मों को दिखाएं और वचन के सुनने वाले नहीं पर चलने वाले हों। केवल सुनने वाले ही नहीं पर उस पर चलने वाले हों। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके नजदीक आते हैं। होने दे पिता, जो वचन का बीज आज आपने हम सबके हृदयों में बोया है प्रभु, वो कार्य करने वाला हो सके। होने दे प्रभु कि हम उस पर चलने वाले हों, अमल करने वाले हों, अपनी जिंदगियों को आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा से, पवित्र आत्मा की सहायता से जीने वाले हों। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, और हम जानते हैं कि आप हमसे ज्ञान से परे प्रेम से प्रेम रखते हैं। हमारी मदद करें, सहायता करें कि हम आपके वचन में बने रहें, हम आप में बने रहें और आपका वचन हम में बना रहे, और जो आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों में है उसके अनुसार जो हम मांगते हैं वो पूरा हो। हम सबको ब्लेस करें। आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस रात को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सबको अपने वचन से रूबरू कराएं, हम सबको पवित्र आत्मा के फलों वरदानों से भरें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। मेरे लोगों, याद रखिए, वह इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि भूलता नहीं, पर उस पर ध्यान करता है और उस पर चलता है। वो आशीष पाएगा जो वचन पर चलता है और केवल सुनता ही नहीं पर उस पर काम करता है। परमेश्वर हमको आशीष दे। जय मसीह की।